गणेश की पूजा आराधना को लेकर हमने सारी जानकारी ले ली है, आपसे मनोकामनाओं की पूर्ति को लेकर पंडित जी से सारी जानकारी ले ली है। विसर्जन की बात करें, क्योंकि आपने कहा खास तौर पर विसर्जन के दिन हमें उपवास रखना चाहिए, और विसर्जन के बारे में किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये जरा बताएं। देखिए, शास्त्र कहता है कि गणेश प्रतिमा की स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। फिर मैं कहूंगा, गणेश प्रतिमा का विसर्जन होता है, गणपति का विसर्जन नहीं होता। गणपति हमेशा आपके साथ मौजूद होते हैं। दीपावली के पर्व पर, शुभ कार्यों में, हर कार्य में गणपति रहते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि गणेश जी का विसर्जन होता है, वो बात गलत है। गणेश प्रतिमा का विसर्जन होता है, और गणेश प्रतिमा का जो विसर्जन है वो गणेश जी की स्थापना से ज्यादा महत्वपूर्ण है। गणेश प्रतिमा का विसर्जन होता है अनंत चतुर्दशी के दिन, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। और ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन पुण्य का अनंत फल मिलता है। पुण्य का अनंत फल मिले, जीवन में अनंत शुभता आए, इसलिए हम अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाते हैं। और इस बार अनंत चतुर्दशी का जो पर्व है वो 6 सितंबर को है। यानी 6 सितंबर को एक तरफ हम अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाएंगे और दूसरी तरफ गणेश प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। अगर आप गणेश प्रतिमा के विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे आपके दुखों का भी विसर्जन हो जाता है। आपके दुख भी गणपति अपने साथ ले जाते हैं। अब हम विसर्जन से पहले क्या कुछ करें, कैसे पूजा आराधना करें और कैसे विसर्जन के लिए आगे बढ़ें, पंडित जी इसके बारे में जरा हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि विसर्जन के लिए अगर आप उस दिन व्रत रखें, अगर आप उपवास रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप विसर्जन वाले दिन उपवास रखिए जब तक गणेश प्रतिमा का विसर्जन ना हो जाए। और अगर अनंत चतुर्दशी का पर्व मना रहे हैं तब तो आपको 24 घंटे उपवास रखना है, तब भी उपवास रखिए। घर में जो प्रतिमा आपने स्थापित की है उसकी पूजा करिएगा। घर में स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। भगवान गणेश को नारियल, शमी पत्र यानी शमी के पौधे की पत्तियां और दूर्वा ये जरूर चढ़ाएं। और इसके बाद प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाइएगा। प्रतिमा को अपने गोद में, अगर छोटी प्रतिमा है तो अपनी गोद में या अपने सर पर रख करके आपको ले जाना है। भगवान गणेश जितने दिन मूर्ति रूप में आपके घर में विराजमान रहे तो उनके सामने एक पात्र में लोग अक्षत रखते हैं, चावल रखते हैं। तो उनकी प्रतिमा के विसर्जन के पहले उस चावल को पूरे घर में छींट दिया जाता है, पूरे घर में बिखेर दिया जाता है, ताकि संपन्नता और समृद्धि बनी रहे। जब आप गणेश प्रतिमा का विसर्जन करेंगे तो चमड़े का बेल्ट नहीं लगाएंगे, चमड़े के जूते नहीं पहनेंगे, पर्स नहीं रखेंगे चमड़े का बना हुआ। बेहतर होगा कि नंगे पैर आप उनकी मूर्ति को ले जाएं और जल में ले जाकर के विसर्जित करें। जब आप उनकी मूर्ति को विसर्जित करेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई देखिए, इस मूर्ति के स्वरूप में मैं आपका विसर्जन कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में आप विद्यमान रहिए। अब देखिए, हिंदू मैथोलॉजी की सबसे अच्छी बात क्या है, हम ये जानते हैं कि जो आया है वो जाएगा, मृत्यु निश्चित है। और हमारी हर परंपरा में ये सत्य झलकता है, क्योंकि देखिए, जिस मूर्ति को हम इतना प्यार करते हैं, इतने प्रेम से स्थापित करते हैं, अंततः उसका भी विसर्जन करते हैं। यानी हम ये जानते हैं और मानते हैं कि देवी देवता भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ईश्वर में विलीन होते हैं। तो ये ब्यूटीफुलनेस जो है वो केवल हिंदू धर्म में है कि हम मूर्ति का भी मोह एक दिन त्यागते हैं। इसीलिए विसर्जन की महिमा बहुत ज़्यादा है। और विसर्जन के कार्यक्रम में अगर आप शामिल होते हैं, भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं,
तो निश्चित रूप से आपके दुखों की समाप्ति होगी, आपके दुखों का विसर्जन होगा।